हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अमोघ वैशंपायन है। मैं डॉक्टर गोडबोले हॉस्पिटल थाने में पिछले 12 साल से जनरल सर्जन और प्रोक्टोलॉजिस्ट के बतौर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरल सर्जरी में कम से कम 30% पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो है पाइल्स। तो पहले हम जानेंगे पाइल्स होता क्या है। अभी पाइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेक्टम और एनल कैनाल, मतलब अपने अतड़ियों का जो सबसे निचला हिस्सा है जहाँ से मोशन हम लोग बाहर पास करते हैं, वहाँ पे खून का जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें सूजन आती है, तो उसको हम लोग पाइल्स बोलते हैं। तो पहले हम जानेंगे हीमोरॉइड्स यानी पाइल्स के टाइप्स के बारे में। तो उसमें मेनली होते हैं इंटरनल हीमोरॉइड्स, यानी कि जो संडास के रास्ते के अंदर के हिस्से में स्वेलिंग्स आते हैं। एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स यानी कि संडास के रास्ते के बाहर जो स्वेलिंग्स आते हैं। कभी कभी उसी में और एक टाइप होता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोस्ट हीमोरॉइड्स बोलते हैं, यानी कि जो स्वेलिंग आता है ब्लड वेसल्स में, उसका जो खून है वो ब्लड क्लॉट हो जाता है और उससे बहुत दर्द देते हैं। तो अब हम जानेंगे पाइल्स और हीमोरॉइड्स के सिम्टम्स के बारे में। तो पेशेंट जब आता है तो जनरली उसको संडास के रास्ते की जगह से खून जाना, दर्द होना, संडास को जोर लगाना पड़ना, जैसे कि जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, संडास साफ ना होना, संडास के रास्ते की जगह पे सूजन यानी कि स्वेलिंग आना, जो कि टिपिकली प्रोलैप्स्ड हीमोरॉइड्स या थ्रोम्बोस्ड हीमोरॉइड्स के टाइप पे होता है। तो अब हम जानेंगे पाइल्स या हीमोरॉइड्स को कैसे ट्रीट करते हैं। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, पहले हम लोग उसको प्रोक्टोस्कोपी यानी एक छोटा सा दूरबीन होता है, उससे हम लोग चेक करते हैं, पाइल्स का ग्रेड निर्धारित करते हैं और उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या सर्जरी के लिए करना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम लोग उसको पहले वहाँ पे लगाने के लिए कोई क्रीम्स देते हैं, जिससे वहाँ का जो स्नायु है उसका प्रेशर कम होना, खून रुकना, दर्द कम होना, ऐसे फ़ायदे होते हैं। मोशन यानी कि शौच साफ होने के लिए हम लोग कुछ सिरप्स देते हैं, जिससे उनको संडास में जोर नहीं लगाना पड़ता, और अगर ज़रूरत के हिसाब से पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स देते हैं। अब सर्जरी का जो ऑप्शंस होते हैं, सर्जरी में एक ट्रेडिशनल टाइप्स होता है जिसमें हम लोग हीमोरॉइडेक्टॉमी बोलते हैं, जिसमें हम लोग को हीमोरॉइड्स यानी कि जो पाइल्स है वो कट करके निकालते हैं, जिसमें टाके पड़ते हैं। और जो नए मेथड्स है, जिसमें सबसे प्रचलित मेथड है लेज़र सर्जरी, जो कि एक पेनलेस मेथड है, और कुछ जो मेथड्स है जिसमें एक स्टेपलर सर्जरी है, जो भी काफ़ी प्रचलित मेथड है। तो इन में से जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर्स आपको कहेंगे उस हिसाब से आप पाइल्स का ट्रीटमेंट कीजिए और जल्दी पेन फ्री हो जाइए। तो आज हम जानेंगे लेज़र सर्जरी क्या होती है। लेज़र सर्जरी एक लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है जिसको पाइल्स में यूज़ किया जाता है। लेज़र सर्जरी में एक डायोड लेज़र होता है, जिससे हम लोग एक स्पेसिफिक मात्रा में हीट एनर्जी पाइल्स यानी कि जो ब्लड वेसल्स का सूजन या स्वेलिंग होता है उसको डिलीवर करते हैं, जिससे वो स्वेलिंग नष्ट हो जाती है और उसका जो खून है उसका एक फाइब्रस मटेरियल में रूपांतर होके वो ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और बॉडी के संडास के अंदर के जो टिश्यू में समा जाता है। इस सर्जरी में हम लोग को एनेस्थेशिया में देके सर्जरी करना पड़ता है और इस सर्जरी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी दिन पेशेंट को घर भेज सकते हैं। अभी हम जानेंगे लेज़र सर्जरी और पाइल्स के जो बाकी कन्वेंशनल सर्जरीज है, इसमें क्या फ़र्क है और कैसे लेज़र सर्जरी इन सब में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत अच्छा टेक्निक है। तो पहले तो लेज़र सर्जरी में हम लोग कोई भी सूचर या टाके का इस्तेमाल नहीं करते। दर्द के हिसाब से अगर कहेंगे तो लेज़र सर्जरी ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी है। लेज़र सर्जरी को डे केयर सर्जरी भी कहा जा सकता है, क्योंकि लेज़र सर्जरी में पेशेंट को ऑपरेट करके उसी दिन घर भेज सकते हैं, तो हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। लेज़र सर्जरी में रिकवरी कन्वेंशनल सर्जरीज के हिसाब से फास्ट होता है। लेज़र सर्जरी में रिकरेंस यानी कि दोबारा पाइल्स होने का शंका ना के बराबर होता है। लेज़र सर्जरी में आप वापस अपने काम पे जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। बल्कि अभी हम जानेंगे पाइल्स के सर्जरीज के बाद लेज़र हो या कन्वेंशनल सर्जरीज हो, आपको पोस्ट ऑप क्या क्या केयर लेना चाहिए।
तो पहले तो पोस्ट ऑपरेटिवली आपको पहले 2 या 4 दिन तक जितना पॉसिबल है उतना आराम करना चाहिए। गर्म पानी में सेक लेना चाहिए। जो क्रीम्स डॉक्टर्स ने दिए हैं उसको अच्छी तरह से जख्म की जगह पे लगाना चाहिए। एक सिरप दिया जाता है या पाउडर दिया जाता है जिससे शॉर्ट साफ होने में मदद होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़रूरत के हिसाब से जो भी एंटीबायोटिक्स या पेन किलर दिए हैं उसका सेवन करना चाहिए। तो अभी हम जानेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, यानी कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस, यानी कि खाने में क्या क्या सावधानता बरतनी है पाइल्स के सर्जरीज के बाद। तो पाइल्स के सर्जरीज के बाद सबसे बड़ा पेशेंट्स को जो डर होता है वो है कि दोबारा मुझे कभी पाइल्स होगा या नहीं। तो हम लोग हमेशा वही हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि पाइल्स दोबारा होने का चांसेस अगर तभी होता है जबकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपको शॉर्ट साफ ना हो, आप खाने में तीखा, तला हुआ या मसालेदार चीज़ों का सेवन करते हैं, आप खाने में फाइबर डाइट यानी कि जो सलाड्स होते हैं, हरे पत्ते की सब्जियां होती है या फ्रूट्स होते हैं उसका सेवन अगर आप कम करते हो, या आप पानी की मात्रा दिन भर में बहुत कम लेते हो, तो ऐसे केसेस में आपका डाइजेशन यानी कि पाचन कम होता है और उसकी वजह से या तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और फिर आपको दोबारा पाइल्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको ये चीज़ों की सावधानता बरतनी है कि आपको पानी अच्छी तरह से पीना है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन। आपको खाने में हरे पत्ते की सब्जियां हो, सलाड्स हो या फाइबरस वेजिटेबल्स जैसे कि गवार, फरसी, ये जो ऐसी सारी वेजिटेबल्स होती है उनका सेवन करना चाहिए। फ्रूट्स, फल, स्पेशली जो केला और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, मेलन्स होते हैं, इनका सेवन खाने में होना चाहिए। दही या छाछ का इस्तेमाल खाने में होना चाहिए। खाने में तीखी, तली हुई और मसालेदार चीज़ें का इस्तेमाल कम होना चाहिए। अगर आप रेगुलरली नॉनवेज खाते हैं या बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं तो उसका सेवन आपको थोड़ा कम करना है और उसके साथ आपको फाइबर का सेवन ज़्यादा करना है। और आपको शौच में ज़ोर नहीं लगाना है, प्रेफरेबली इंडियन टाइप के जो शौचालय है उसका इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास वेस्टर्न शौचालय है तो उसमें बैठते वक्त पैर के नीचे एक छोटा सा बाथरूम का जो स्टूल होता है उसका उपयोग कीजिए ताकि आपको शौच में जोर लगाने का प्रयास ना करना पड़े। ये सब चीज़ों का आप अगर इस्तेमाल करेंगे और सावधानी बरतेंगे तो आपको दोबारा पाइल्स होने की शंका ना के बराबर है।